हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिलेशनशिप कंसेप्ट्स का। तो हमने पिछले दो पार्टों में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, इसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या बेसिक है उसका वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, जिसमें एक कोडेड वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसके पजल वाले क्वेश्चंस आएंगे और इंडिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने इंडिकेशन फॉर्म के जो क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली वीडियो में देखे कि किस तरह से जो इंडिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे पॉइंटिंग वाले आगे कोई किसी को पॉइंट कर रहा है, वो रिलेशन बता रहा है, वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने पिछली वीडियो में देखे। आई होप आपको वो जो क्वेश्चन थे वो समझ आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वो है पजल फॉर्म। तो एग्जाम में हमें पजल फॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे पजल फॉर्म वाले क्वेश्चन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन पजल फॉर्म में हमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है हमारा पजल फॉर्म। तो इसमें इस तरह की हमें पजल आएगी एक, जिसमें हमें रिलेशंस दिए होंगे, कुछ मिसिंग होंगे वो हमें फाइंड करने होंगे, ये आ जाएगी हमारी पजल। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो पजल में आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, कम भी हो सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट मोस्टली 5 क्वेश्चंस आते हैं पजल से रिलेटेड। जिस तरह से ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन सी हैव, हु आर मैरिड कपल्स, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। तो इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, सिर्फ क्वेश्चंस लिखे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें ऑटोमेटिकली आंसर हमारा निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। तो देख लेते हैं, ये आ जाएगी हमारी पजल। तो इस तरह की हमें पजल मिलेगी, उसको हमने फाइंड करना है और हमने क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है। तो जब हम फैमिली ट्री बना लेंगे फिर हम ये क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस देखते हैं कि पजल क्या है, इसको पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं, फिर हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। तो देखिए क्या है, ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी ई एफ। तो एक फैमिली है जिसके 6 मेंबर्स हैं, कौन से, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये फैमिली मेंबर्स आगे आर ट्रेवलिंग टुगेदर, वो इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बी इज द सन ऑफ सी। तो बी सी का क्या है, सन है, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। तो बी जो है वो सी का सन है, बट जो सी है वो बी की मदर नहीं है। दैट मीन्स जो सी है वो है फादर बी का। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमें समझना होगा कि यहाँ पे हमें नॉट भी दिया होगा, बट अगर यहाँ पे नॉट है एक तो हमें उसका दूसरा देखना है। अगर मदर नहीं है तो क्या है, फादर। अगर फादर दिया है डायरेक्टली तो ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया है, नॉट मदर तो आ गया फादर, नॉट सिस्टर तो हम क्या लेंगे, ब्रदर। तो इस तरह से आएगा, हमें मिसिंग होगा ये, वो खुद भी फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्या है, ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। तो जो ए और सी हैं वो क्या है, मैरिड कपल्स हैं। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। तो ई जो है वो सी का क्या है, ब्रदर है। डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी ए की क्या है, डॉटर है। एंड एफ इज द सिस्टर ऑफ बी। तो एफ बी की क्या है, सिस्टर है। तो गैस ये आ गई हमारी पजल। तो हमने इसको समझ लिया। तो क्या क्या है यहाँ पे रिलेशंस दिए हैं और जो नहीं दिया है उसको भी हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए गाइस, पजल हमने समझ ली, अब बनाएंगे इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। जब फैमिली ट्री बना लेंगे हमारे पास सभी रिलेशंस जो आए हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद हम ये सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है क्या है हमारे पास, B इज द सन ऑफ C। तो B क्या है, C का क्या है, सन है। तो C आ गया हमारा ऊपर, तो B आ गया हमारा नीचे। तो B क्या है, सन है, तो हम ले लेते हैं, मेल है। तो हमने B को बॉक्स में ले लिया, स्क्वायर में। अब C का हमें अभी पता नहीं है, C फादर है या मदर है, तो C को ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बट C इज नॉट मदर ऑफ बी। नॉट मदर मतलब सी मदर नहीं है। तो सी, अब हमें क्लियर हो गया सी क्या है, फादर है। तो सी क्या आ गया, फादर आ गया बी का। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये यहाँ पे हो गया, सी और बी का रिलेशन। अब है ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। तो ए और सी क्या है, मैरिड कपल्स हैं। तो ये सी आ गए। तो बताया था आपको, डबल एरो हमने लगा दिया, ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। तो यहाँ आ गया ए। अब देखिए, ये अगर सी फादर है, इसका मीन्स ये मेल है, तो ए क्या आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी। ये वाइफ आ गई इसकी, सी की। सी हस्बैंड था तो सी की वाइफ आ गई।
ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, ये भी हो गया हमारा। अब है ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई सी का क्या है, ब्रदर है। तो ब्रदर के लिए आपको क्या बताया था, सिंगल एरो ले लो, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई ब्रदर मीन्स ई क्या है, ई भी मेल आ गया, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। तो यहां तक भी हो गया हमारा। अब डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी ए की क्या है, डॉटर है। तो यहां पे ले लीजिए डी आ गई डॉटर, ये हस्बैंड वाइफ है तो दोनों में आ गया। ए की डॉटर है मीन्स सी की भी डॉटर है, तो ये हस्बैंड वाइफ है तो ये आ गया डी इज द डॉटर ऑफ ए। तो यहां तक हो गया। एफ इज सिस्टर ऑफ बी, तो एफ बी की क्या है, सिस्टर है। तो यहां ले लीजिए एक एरो, एफ इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये भी इसकी सिस्टर आ गई, तो हमने ये एरो बना दिया। अब देखिए गाइस हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। सी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का। ई जो है ब्रदर है सी का, बी सन है सी का, डी सी की डॉटर है, एफ सी की डॉटर है या ए की भी डॉटर है, ए का सन, एफ जो है ए की क्या है, डॉटर है। तो ये आ गया हमारा गाइस फैमिली ट्री, फैमिली ट्री आ गया ये हमारा। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चंस को, उसको मिटा देते हैं। हमारा बन गया है फैमिली ट्री, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है पजल को देखने की। तो अब हम गाइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन सी हैव, सी के कितने बच्चे हैं, सी ये है कितने हैं 1 2 एंड 3, फर्स्ट का 3 आंसर, दैट्स इट। इतना इजी है। आपको सबसे पहले मेन है पजल को समझना और उसके बाद हमें फैमिली ट्री बनाना। जब हमारा फैमिली ट्री बन जाएगा उसके बाद विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, आपको तब ऑप्शंस भी होंगे, बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हु आर मैरिड कपल्स, तो मैरिड कपल्स कौन है, सी और ए। सेकेंड आ गया सी एंड ए। थर्ड देखिए हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई एफ के साथ कैसे रिलेटेड है, ई ये आ गया, एफ ये आ गया। एफ का ये क्या है, सी फादर, फादर का ई ब्रदर मीन्स ई क्या आ गया, फादर का ब्रदर क्या हो गया, अंकल। तो ई क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई रिलेटेड पूछा है तो हम ई के बारे में बताएंगे। ई क्या आ गया, अंकल। फोर्थ हाउ मेनी ब्रदर्स डज एफ हैव, तो एफ के कितने ब्रदर्स हैं, एफ ये आ गया, एफ का एक ब्रदर और ये क्या आ गई, सिस्टर आ गई। तो एफ का ब्रदर कितने हैं, 1 ब्रदर। फिर देखिए हु इज द सन ऑफ ए, ए का सन कौन है, ये आगे ए की ये आगे डॉटर, ये भी डॉटर, और सन कौन है, बी। तो बी आ गया ए का सन। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमें दिए थे। हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमने पजल है उसको हमने सॉल्व करना है। पजल को जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आराम से पजल को समझना, रिलेशंस को समझना, उसके बाद हम 1 बाय 1 फैमिली ट्री बनाते रहेंगे और जो चीज़ हमें नहीं दी होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें वहाँ बताया था कि वो मदर नहीं है, अगर मदर नहीं है तो वो क्या आ गया, वो आ गया फादर। अगर कोई पूछा होगा ब्रदर नहीं है तो वो आ जाएगा सिस्टर। तो इसी तरह से हमें दिया होगा पजल, हमने सिर्फ उसको फाइंड आउट करके हमने क्या करना है, उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देना। जब हमारा फैमिली ट्री बन जाएगा उसके बाद हम विद इन सेकेंड्स जो क्वेश्चंस दिए होंगे, हमें 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन दिए होंगे, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह से बहुत इजी था ये क्वेश्चन, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही इजी होंगे ये क्वेश्चंस। बट आपको सही अप्रोच लगानी है, कैसे हम क्वेश्चंस को ढूंढेंगे, हम जो पजल है उसको हम क्रैक करके हम फैमिली ट्री बनाएंगे। जब फैमिली ट्री बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन वो है सॉल्व हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्या है, PQRSTNU आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो एक फैमिली है जिसके 6 मेंबर्स हैं,
कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये हैं 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली के। देयर आर 2 मैरिड कपल्स। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं क्योंकि हमें आगे वो काम आएंगे। क्या है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, तो इसको अंडरलाइन करते हैं। 2 मैरिड कपल्स हैं इसमें, तो जो हम फैमिली ट्री बनाएंगे उसमें 2 मैरिड कपल्स आएंगे। एंड टोटल ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली इज 3 फीमेल्स होंगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तब हमें क्या होगा कि हमें वहाँ पे बीच में कुछ ऐसे आएंगे रिलेशन जहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता होगा, तो वहाँ पे हमें इसमें से जेंडर नहीं पता चलेगा। तब हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा होगा अगर 3 फीमेल्स हैं हमारे पास एक बच जाएगा जिसका हमें जेंडर नहीं पता होगा, तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं वहाँ पे 2 होंगी तो वो नेचुरली क्या आ जाएगा, वो फीमेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पजल। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंडीशंस क्या है। आर इज मदर ऑफ पी एंड यू, पी एंड यू की मदर है आर। नेक्स्ट है टी इज फादर ऑफ एस, टी एस का फादर है। एंड पी इज ग्रैंडसन ऑफ टी, तो पी जो है वो ग्रैंडसन है टी का। तो ये है गाइस पजल जो हमने पढ़ ली। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ क्यू इज रिलेटेड टू यू, क्यू यू से किस तरह से रिलेटेड है। हु इज डॉटर ऑफ एस, एस की डॉटर कौन है। इफ एक्स इज मैरिड टू यू देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू एस, अगर एक्स जो है मैरिड है यू के साथ तो एक्स कैसे रिलेटेड है एस के साथ। तो यहाँ हमारे पास एक्स नहीं है, हम फैमिली ट्री बनाएंगे, जब हमारे पास यू आ जाएगा तो हम उसके साथ एक्स का रिलेशन बना देंगे, फिर हम फाइंड कर देंगे कि एस के साथ क्या है रिलेशन। तो गाइस देख लिया हमने पजल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अंडरलाइन कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम जो हमारा फैमिली ट्री है हम उसको ड्रॉ करते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या कंडीशन है, आर इज मदर ऑफ पी एंड यू। तो ये आ गई आर, तो ये आ गया हमारा पी और ये आ गया यू। आर इज मदर ऑफ पी एंड यू। अब देखिए जेंडर किसका पता है हमें, आर इज मदर, तो आर क्या है, मदर है, तो आर को मदर ले लो। पी एंड यू का हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, तो हमें इनका नहीं पता, हम इनको एज इट इज छोड़ देते हैं, जब आगे हमें पता चलेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है टी इज फादर ऑफ एस, तो टी फादर है एस का, एस यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, जब जो इक्वेशंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं हम उनको सॉल्व करेंगे पहले। अब ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, टी इज फादर ऑफ एस, ना हमारे पास एस है ना टी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या, पी इज ग्रैंडसन ऑफ टी, तो जो पी है ये ग्रैंडसन है किसका, टी का। ग्रैंडसन मीन्स ये आ गया मेल आ गया, तो ग्रैंडसन किसका है, टी का। तो ये अगर इसकी मदर आ गई तो यहाँ पे इसके आ जाएगा फादर, तो पी किसका है, ग्रैंडसन है टी का, तो यहाँ आ जाएगा टी, तो टी आ गया, टी का आ गया ग्रैंडसन, क्योंकि ये इसका फादर है, ये मदर है, तो ये फादर आएगा तो ये फादर का फादर आ जाएगा ग्रैंडसन। पी इज ग्रैंडसन ऑफ टी। अब टी हमें नहीं मालूम कि टी इसका दादा है या दादी है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्रैंडसन की बात की है तो ग्रैंडफादर या मदर की बात नहीं की है। अब हम इसमें ऊपर चलते हैं, क्या है, टी इज फादर ऑफ एस, तो ये जो टी है क्या कह रहा है, फादर है, मीन्स ये मेल आ गया, इसको आप बॉक्स में रख लो। बस आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको सब कुछ इसी पजल में दिया होगा, अगर आप एक पॉइंट भी मिस कर देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका फैमिली ट्री सही नहीं बनेगा। अब क्या है, वापस पर टी इज फादर ऑफ एस, टी फादर है एस का, दिस मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन है जो दी थी हमने उसके अकॉर्डिंग पजल को बना दिया। आर इज मदर ऑफ पी एंड यू, आर इज मदर ऑफ पी एंड यू, तो यू का हमें नहीं पता अभी, हम उसको वेट करते हैं, देखते हैं आगे। टी इज फादर ऑफ एस, टी इज फादर ऑफ एस, पी इज ग्रैंडसन ऑफ टी, पी इज ग्रैंडसन ऑफ टी। तो हमारे पास जो पजल हमने दी है वो बन गई। अब गाइज हमारे पास कुछ मिसिंग है, तो देखिए क्या मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे मेंबर्स, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्स हैं, हमें यहाँ 5 दिए हैं, यहाँ कितने हैं 6 मेंबर्स हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स। तो हमारे पास सबसे पहले
ये हमने एरो नहीं लगाया था, ये आ गया हमारा फर्स्ट मैरिड कपल, एक हो गया। अब यहाँ पे है कि 2 मैरिड कपल्स हैं, तो एक मैरिड कपल ये हो गया। तो अब हमें चाहिए दूसरा मैरिड कपल। तो दूसरा कौन सा बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है Q। तो Q बचा है, तो Q आ जाएगा, Q आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गया Q। Q क्या आ गई? T की वाइफ। और यहाँ देखिए एक चीज़ और है, 3 फीमेल्स कितनी है? 3 फीमेल्स हैं। यहाँ पे आ गई हमारे पास 1, ओके, ये आ गई। अब Q ये वाइफ आ गई, तो ये भी फीमेल होगी, 2 हो गई। अब तीसरी फीमेल कहाँ से लाएंगे? अब देखिए यहाँ पे U का हमें जेंडर नहीं मालूम, तो U क्या आ जाएगी? U आ गई हमारे पास 3rd फीमेल। हमारे पास 3 फीमेल्स होंगी, 1 2 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे कितने 2 मैरिड कपल्स हैं, तो एक मैरिड कपल ये आ गया और एक ये आ गया, तो 2 मैरिड कपल्स हमारे पास आ गए हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब हम क्या करेंगे कि फैमिली ट्री से, अपने फैमिली ट्री जो हमने बनाया है, इसमें से हम जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। बस हमने क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर लिख देना है। तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, तो क्या है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ Q इज रिलेटेड टू U। तो Q है हमारा U से कैसे रिलेटेड है, तो देख लीजिए U है, हमने Q का बताना है, तो हम Q का रिलेशन बताएंगे U से। फादर, और ये आ गई फादर की मदर, तो क्या आ गई? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। तो हमने Q के बारे में बताना था, तो हमने ग्रैंड मदर लिख दिया। अगर U के बारे में बताना होता, हाउ U इज रिलेटेड टू Q, तो हमने लिखना था ग्रैंड डॉटर। अब नेक्स्ट है, हु इज डॉटर ऑफ S। S की डॉटर कौन है? S के ये आगे P सन आ गए, तो डॉटर कौन सी है? सेकंड में आ गया हमारा U। नेक्स्ट देखिए, इफ X इज मैरिड टू U देन हाउ X इज रिलेटेड टू S। अब देखिए X हमारे पास नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, फिर हमें X ऐड करना होगा। तो ऐड कीजिए, इफ X इज मैरिड टू U, तो U से हम मैरिड है X, तो देखिए ये फीमेल है हमारे पास, तो X क्या आ जाएगा फिर? अगर मैरिड है तो X आ जाएगा, मेल आ जाएगा। ये देखिए X इज मैरिड टू U। अब क्या पूछ रहा है? इफ X इज मैरिड टू U, अगर X U से मैरिड है, देन हाउ X इज रिलेटेड टू S। तो X और S का रिलेशन बताना है। जो S है वो क्या है? U का क्या है? फादर है। X अगर U का फादर है, तो X का क्या होगा? देखिए किसका बताना है? हाउ X इज रिलेटेड टू S, तो X का बताना है। X S का क्या लगेगा? तो देखिए ये इसकी क्या आ गई? बेटी आ गई, तो ये क्या आ गया? बेटी का क्या आ गया? हस्बैंड आ गया। तो X क्या है? हस्बैंड है इसकी बेटी का। तो X जब हस्बैंड है बेटी का, तो क्या आ जाएगा? ये इसका क्या हो गया? दामाद हो गया। तो दामाद का जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमें क्या बताना होगा? क्या रिलेशन है हमारा दामाद के साथ? तो वो आएगा हमारा क्या होगा? सन इन लॉ, क्योंकि दामाद को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। तो इसका क्या आ जाएगा? हमारा थर्ड का क्या आ जाएगा? सन इन लॉ। तो अगर हमारा पूछा होता है एस के बारे में, तो हम लिख लेते फादर इन लॉ। पर हमें पूछा था एक्स के बारे में, तो एक्स क्या आ गया? सन इन लॉ। तो ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह से जो हमारी पजल थी, हमने उसको क्या करना है? सबसे पहले जो हमारा फैमिली ट्री है, हम उसको फैमिली ट्री बना देंगे, और फैमिली ट्री बनाने के बाद हम जो क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस आई होप आपको ये जो पजल के हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कैसे हम पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, किस तरह से सबसे पहले हम पजल को समझेंगे। जब हमने पजल समझ ली, उसके बाद हम बनाएंगे फैमिली ट्री, फिर हम फैमिली ट्री से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो आप विदिन 2 और 3 मिनट्स आप ये जो पूरी पजल है और जो 5 क्वेश्चंस आगे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो गाइस अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।